हेलो दोस्तों, मैं हूं कुंदन कुमार और आपका कुंदन सचपुर मैथ में स्वागत है। और आज परसेंटेज का ये 10वां क्लास है। हम इसमें आज प्रश्न लेकर के आए हैं, कुछ अलग टाइप के प्रश्न हैं। चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि के कारण कोई आदमी 600 रुपये में 6 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है, तो चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, चीनी, अब देखिए प्रश्न को समझिए क्या बोल रहा है। चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि हुई है। ठीक है, अब कोई आदमी जब चीनी खरीदने जाता है 600 रुपये में वो 6 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है। कहने का मतलब ये हुआ 600 रुपयों में पहले जितना चीनी खरीदता था, अब मूल्य जो बढ़ गया तो 600 रुपयों में उससे अब 6 किलोग्राम चीनी कम मिलने लगा। तो इस तरह के प्रश्न को बनाना कैसे है, देखिए पहले जो 600 रुपया था चीनी, 600 रुपये में जो चीनी खरीद के लाता था, वो वृद्धि के कारण 40% जो वृद्धि हुआ है चीनी के मूल्य में, 6 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि 40% जो 600 का 40% जो बढ़ा, उतना में 6 किलो चीनी मिलता है। मतलब कि इससे 6 किलोग्राम चीनी का मूल्य हुआ 600 गुना 40%। प्रतिशत का बट्टा में 100 होता है, बाद में चेक करेंगे। अब बट्टे में 6 किलोग्राम, ठीक है, ये क्या निकल जाएगा, मेरा बढ़ा हुआ मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, इसको देखिए, इसको बनाने के लिए 600, ये प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100 होता है, तो 600 गुना 40 बट्टा 6 गुना ये प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100। अब इस 100 से ये 100 कट गया 6, और ये 6 से ये 6 कट गया, बराबर क्या हुआ 40 रुपया प्रति केजी। देखिए कितना आसान प्रश्न था, और इस टाइप के प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। इसीलिए हम आप लोगों को जितना टाइप का प्रश्न है, प्रत्येक टाइप का प्रश्न आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, ताकि आप लोग बढ़िया से समझें और एग्जाम में इसको तुरंत से बना दें आप लोग। और हाँ दोस्तों, जो भी इस चैनल पर न्यू हैं, आपका कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं, परसेंटेज का हम ये सारा सीरीज चला रहे हैं, इसके बाद दूसरा चैप्टर होगा। आप कोई भी एग्ज़ाम में देने के लिए अगर जाइएगा, अब मेरा अगर पूरा वीडियो देखे होंगे आप, तो आपका गारंटी है कि एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। जो भी चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब इसमें समझिए क्या है, चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात करना है, तो ये बढ़ा हुआ मूल्य निकल गया। अगर हमको इसमें पूछ दे प्रश्न में कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य कितना था, मतलब कि ये 40% जो वृद्धि नहीं हुई थी, उस समय मूल्य कितना था चीनी का, तो उसको बनाने के लिए ये हुआ नया मूल्य। ठीक है, ये नया मूल्य हुआ। अब अगर प्रारंभिक मूल्य निकालना है, प्रारंभिक मूल्य, तो इसको निकालने के लिए ये 40 रुपया है। ठीक है, अब पहले इसको समझिए, 40% वृद्धि है, 40% वृद्धि है, तो इसको 40% को हम लिख सकते हैं 40% बराबर 40/100। अब इसको कटाइए, 20 दूना 40 और 20 पंचे 100 बराबर 2/5 हुआ। 40% वृद्धि पे समझिएगा इसको ध्यान से, 40% वृद्धि पे अगर इसका होल वैल्यू निकालेंगे, ये 40% वृद्धि पर अगर होल वैल्यू निकालेंगे, कमी पे होल वैल्यू अलग हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 40% अगर वृद्धि पे होल वैल्यू निकालेंगे, तो इस 5 में ये 2 जुट जाएगा, तो हो जाएगा 7/5। अगर यही कमी पे हम अगर होल वैल्यू निकालते, तो इस 5 में ये 2 घट जाता। तो आप लोग इसके बारे में भी अगर सवाल, दूसरा सवाल आएगा, ठीक है, आप लोग ध्यान से सिर्फ समझिए। होल वैल्यू अगर 40% वृद्धि पे निकालेंगे, तो 40 का शॉर्ट, भिन्न का शॉर्ट फॉर्म निकाल लिए, 2/5 हुआ। ठीक है, इसका होल वैल्यू निकालने के लिए वृद्धि पे इस 5 में ये 2 जोड़ देंगे, तो 7/5 हो गया।
अब प्रारंभिक मूल्य हमको मतलब कि पीछे जाना है, हमको पिछला दम पता करना है ना। और आपको अगले वीडियो में हम बताए थे पीछे जाने के लिए हम उल्टा जाएंगे। हम पीछे जा रहे हैं, हम आगे जाने तो सीधा जाएंगे, पीछे जाएंगे तो हमको उल्टा जाना होगा ना। तो इसलिए ये 40 रुपया है, हमको पीछे जाने के लिए इसका उल्टा गुना करना होगा, 5/7। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, रुपया प्रति केजी बराबर 200/7 रुपया प्रति केजी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। अगर कोई इसका कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं तो हम बता रहे हैं, अगर नहीं समझना चाहते तो वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ा सकते हैं। ये सवाल कैसे बनता है उसका हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। देखिए इस तरह के प्रश्न में अगर कॉन्सेप्ट के साथ सीखना चाहते हैं, हम प्रत्येक सवाल को कॉन्सेप्ट के साथ सिखा सकते हैं, लेकिन आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम शॉर्टकट ट्रिक से बता रहे हैं, उसको समझिए। हम इसमें इसको पूरा डिटेल से समझा देते हैं कॉन्सेप्ट क्या है इसका। देखिए चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि के कारण कोई आदमी 600 रुपये में 6 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है, तो चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात करना है। हमको मान लेना है चीनी का प्रारंभिक मूल्य, चीनी का प्रारंभिक मूल्य। ठीक है, चीनी का प्रारंभिक मूल्य। ठीक है, चीनी का प्रारंभिक मूल्य मान लेना है 100 रुपया प्रति केजी। ठीक है, ये माना मैंने। ठीक है, ये माना। अब देखिए क्या बोल रहा है, 40% वृद्धि के कारण, 40% वृद्धि पर उसका मूल्य कितना हो जाएगा, 40% वृद्धि पर, 40% वृद्धि पर मूल्य। ठीक है, अब देखिए कोई चीज पहले वो अपने आप में 100% रखता है। ठीक है, अब 40% वृद्धि अगर होगा तो 100 प्लस 40%, मतलब क्या वो 140% हो जाएगा। तो 100 का 140%, 140% का मतलब 140/100 हुआ। अब इसको कटाइए, ये 0 से ये 0 कटा, 2 से 2 7 14 और 2 पंचे 10 बराबर 7x/5 हुआ। देखिए अब यहाँ पे समझने वाला बात ये है कि 600 रुपयों में 40% वृद्धि हुई तो 600 रुपये में 6 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है। पहले 100 रुपया प्रति केजी था, तो 600 में कितना चीनी खरीदाएगा, भाग दे देंगे 600/x केजी। पहले जो मूल्य था 100 रुपया प्रति केजी, 1 केजी का 100 रुपया मिलता, 1 केजी का मूल्य 100 रुपया था, तो 600 रुपया में क्या हो जाएगा, 600/x केजी मिलेगा चीनी। अब वृद्धि के कारण 40% वृद्धि हुआ तो 7x/5 हुआ। अब 600 में भाग देंगे 7x/5 से। ठीक है, ये चीनी जो पहले मिलता था और ये बढ़ा हुआ मूल्य जो इसमें चीनी मिला, मतलब कि ये 6 किलोग्राम चीनी कम है, इससे इतना घटाओ इतना करेंगे तो बराबर ये क्या हो जाएगा, 6 केजी, मतलब ये 6 केजी कम हुआ। ये मतलब 600 रुपयों में मतलब जितना चीनी मिलता था बढ़ाने के बाद ये कम मिलता है, तो इतना घटाओ इतना करेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, ये 5 ऊपर चला जाएगा, 600/x घटाओ ये 5 ऊपर चला जाएगा तो ये 5 से गुना हो जाएगा। ठीक है, 3000/7x बराबर ये 6 हुआ। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, इधर हम बना दे रहे हैं। ठीक है, इधर बना रहे, ध्यान से आप लोग समझिए। ये 600x, अब इसका एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा एलसीएम, x और 7x का 7x हो जाएगा। ये इस x इसमें भाग देंगे, 6 सते 42, 4200 घटाओ 3000 बराबर ये 6 हुआ। ठीक है, 4200 में 3000, 4200 में 3000 घटाएंगे तो 1200
और इधर हो जाएगा बराबर 6 सत्ते 42x। ठीक है, अब इसको इस साइड लाइए। 42x बराबर हो जाएगा 1200 होगा, 12,000 नहीं होगा। x बराबर 1200/42। इसको कटाइए, 6 से कटेगा, 6 दूना 12, 6 सत्ते 42 बराबर 200/7। ये क्या हुआ, 200/7 रुपया प्रति केजी। अब आप लोग समझ गए होंगे, अगर चीनी का प्रारंभिक मूल्य पूछता तो यहाँ क्या होता, 200/7 रुपया। ठीक है, लेकिन हमको पूछ रहा है इसमें चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, चीनी का बढ़ा हुआ मतलब कि बढ़ने के बाद चीनी का मूल्य कितना होगा। तो बढ़ने के बाद कितना हुआ मूल्य, 7x/5। तो 7x का मान आया कितना, x का मान 200/7। तो 7 गुना 200/7, और ये 7/5 था, लिखने के लिए भूल गए थे। 7/5 x का मान कर दिए 200/7। इस 7 से ये 7 कट गया, इस 5 से 200 कटेगा 40 बार में, बराबर 40 रुपया प्रति केजी। आप लोग शायद उम्मीद है कि समझ गए होंगे। ये कॉन्सेप्ट के साथ मैंने सिखाया। कॉन्सेप्ट के साथ सीखने में थोड़ा सा तो टाइम लगता है, इसीलिए आप लोगों को हम शॉर्ट ट्रिक से बताते हैं ताकि आपको एग्जाम में देरी ना हो। इसी टाइप का कुछ दूसरा प्रश्न लेते हैं, उसको समझिए, तब आप लोगों को एक जरा से भी डाउट नहीं होगा कहीं पर भी। हाँ, और लाइक करते रहिए ताकि मेरा हौसला बना हुआ रहे। उसी टाइप के इसके पिछले प्रश्न जो था, उसी टाइप के कुछ दूसरा प्रश्न लाएं ताकि आप लोग बढ़िया से समझ सकें। देखिए, प्रश्न है, आलू के मूल्य में 10% की कमी हो जाने के कारण कोई दुकानदार 2250 रुपये में 25 किलोग्राम आलू अधिक खरीद सकता है, तो आलू का प्रारंभिक मूल्य निकालें। समझना है, 2250 रुपया में, ठीक है, 10% की कमी हो जाने के कारण 25 किलोग्राम आलू अधिक खरीद पाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न में पहले देखिए 2250 रुपया कीमत था, 2250 रुपया। अब 10% की कमी जो हुई है, इसी के कारण से वो 25 किलोग्राम आलू अधिक खरीद पाता है। तो इसका कहने का मतलब है 25 किलोग्राम आलू का कीमत हुआ 2250 का 10%। 2250 का 10% और ये बट्टा में 25 कर देंगे तो ये चीनी आलू का नया दाम निकल जाएगा। ये आलू का क्या हो जाएगा, नया मूल्य हो जाएगा। आलू का नया मूल्य जब भी ये निकलेगा, चाहे ये कमी रहे या वृद्धि रहे, ठीक है, ये जब भी निकालेंगे उसका नया मूल्य निकलेगा। ठीक है, ये बढ़ा हुआ कीमत निकलेगा। अब इसको प्रश्न को सॉल्व कीजिए। 2250 ये 10 है तो 10 लिख दिए, और ये 25, अब ये प्रतिशत के बदले में बट्टा में 100। 1 0 से ये 1 0 कट गया, ये 1 0 से ये 1 0 कट गया। अब 25 से दीजिएगा भाग 225 में, तो 25 नमा 225 होगा। ठीक है, ये क्या होगा, रुपया प्रति केजी, तो बराबर क्या हो गया, 9 रुपया प्रति केजी। आलू का बढ़ा हुआ मूल्य कितना हो गया, 9 रुपया प्रति केजी हो गया। ठीक है, अब हमको निकालना है आलू का प्रारंभिक मूल्य निकालें। आलू का प्रारंभिक मूल्य निकालने के लिए 10% की कमी हुई है ना, 10% की कमी पर इसका होल वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, होल वैल्यू को डब्ल्यू भी हम लिखते हैं। ठीक है, डब्ल्यू भी, ठीक है, 10 की कमी पर होल वैल्यू। ठीक है, तो 10% की कमी पर 10% का मान देखिए पहले। 10% बराबर 10/100 हम लिख सकते हैं। 10% को 10/100, तो ये 1 0 से 1 0 कट गया, तो 1/10 हुआ, और होल वैल्यू इसका निकालेंगे कमी पर। ठीक है, ये कमी पर हमको होल वैल्यू निकालना है, 10% की कमी पर होल वैल्यू। तो कमी पे क्या करेंगे, हमेशा घटा देंगे।
अब वृद्धि होगा तो जोड़ देंगे, घटाएंगे इसी में, ठीक है। कमी पर अगर होगा तो इसी में घटाएंगे, वृद्धि भी होगा तो इसी में जोड़ेंगे इस एक को। तो कमी पर होल वैल्यू निकाल रहे हैं तो कमी पर क्या हो जाएगा, इसमें एक को घटा देंगे, कितना हो जाएगा 9/10, ठीक है। अब हमको पिछले का मूल्य जानना है, पहले कितना था मूल्य, ठीक है। तो पीछे जाने के लिए इसके पहले भी सवाल में भी बताए कि पीछे जाने के लिए हमको उल्टा जाना पड़ेगा, ठीक है। तो उल्टा जाना पड़ेगा, इसका कहने का मतलब ये हुआ उल्टा जाने के लिए हमको उल्टा गुणन करना पड़ेगा। तो ये 9 रुपया प्रति केजी अभी मूल्य है, ये 9 रुपया प्रति केजी ये नया मूल्य है। हमको पिछला मूल्य जानना है, तो पिछला मूल्य के लिए हमको इसका होल वैल्यू का उल्टा गुणन करना होगा। तो 9/10 है तो 10/9 कर देंगे, ये रुपया प्रति केजी, ठीक है। ये सब रुपया प्रति केजी सिर्फ आप लोगों को लिखना नहीं है, हम सिर्फ समझने के लिए कि आप लोग समझें। ये 9 से 9 कट जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 10 रुपया प्रति केजी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे बढ़िया से। अब चलते हैं कुछ अलग टाइप के प्रश्न पर, जो कि पूछा हुआ ही क्वेश्चन है। हम आपको जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सब सारा क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए वीडियो को, एक जरा सा भी स्किप मत कीजिए और लाइक करते रहिए। आप लोगों के सामने फिर से कुछ दूसरे टाइप का प्रश्न लेकर के आए हैं, इस प्रश्न को समझिए। प्रश्न है, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 67,600 है, यह 4% वार्षिक की दर से बढ़ती रही है, तो 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या कितनी थी। सवाल में पूछ रहा है कि गांव में जो जनसंख्या है ना इतना है, ठीक है, और प्रत्येक वर्ष जो है 4% की दर से वृद्धि होती है गांव की जनसंख्या में। तो हमको 2 वर्ष पहले का जनसंख्या निकालना है कि कितना था, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न में सबसे पहले देखिए 4% की वृद्धि है। आपको इसके अगले प्रश्न में बताए थे कि अगर हमको आगे जाना है तो सीधा जाएंगे, अगर हमको पीछे जाना है तो हमको उल्टा जाना होगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा आप लोग। पहले जनसंख्या लिख लीजिए, कितना है जनसंख्या, जनसंख्या है 67,600, ठीक है। अब वृद्धि कितना होता है 4% की वृद्धि पर, 4% की वृद्धि पर इसका होल वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो 4% को हम लिख सकते हैं, 4% बराबर 4/100, और इसको 1/25 कटाएंगे, 4 एकम 4, आप 100 कटाएंगे 25, तो बराबर क्या हो जाएगा 1/25। इसका होल वैल्यू निकालेंगे, ये वृद्धि पर होल वैल्यू निकालना है। 4% की दर से बढ़ती रहे मतलब कि वृद्धि हो रही है, ठीक है। 4% की वृद्धि पर होल वैल्यू, ठीक है। वृद्धि पर क्या करेंगे, इसमें एक जोड़ देंगे, ये 26/25 हो जाएगा। ये वृद्धि पर है, ठीक है, ये वृद्धि पर होल वैल्यू है, ठीक है, वृद्धि पर होल वैल्यू बा। इसके पिछले सवाल में भी आप लोगों को समझाए थे कि वृद्धि में हमेशा क्या करेंगे, इसमें एक ऊपर वाला को जोड़ेंगे। अगर ये कमी रहता 4% की कमी पर तो इसमें ऊपर वाला को घटाते। ये चीज़ हमेशा आप लोगों को याद रखना है। अब सवाल हो गया सॉल्व। देखिए इसमें कुछ नहीं है, हमको पिछला जानना है तो हमको उल्टा जानना होगा, ठीक है। तो जनसंख्या पहले कितना था 67,600, और होल वैल्यू का जितना निकला हमको पीछे जाना है, 2 वर्ष पूर्व जाना है ना। तो हमको 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या जानना है ना, तो हमको 2 वर्ष पीछे जाना होगा। 2 वर्ष पीछे जाना मतलब 2 बार हमको पीछे जाना होगा, तो उल्टा जाना होगा, 2 बार उल्टा गुना, होल वैल्यू का 2 बार उल्टा गुना करेंगे। अगर ये 3 वर्ष पूर्व का पूछता है तो हमको 3 बार उल्टा गुना करना पड़ता होल वैल्यू का। तो ये 2 वर्ष पीछे पूछ रहा है तो 2 वर्ष पीछे हो जाएगा। यहाँ होल वैल्यू निकला है 26/25, तो इसका 2 बार उल्टा गुना, तो 25/26 गुना 25/26। अब इसको कटाइए, 2600 इसको कटाइएगा 676, तो 2600 होगा। फिर इससे कटाइएगा तो ये 100 होगा। बराबर कितना हुआ 100 गुना 25 गुना 25, 25 गुना 25 625 होता है, तो 625 लिख लिए, और ये 100,
बराबर हो गया 62,500। तो उस गांव की जनसंख्या 2 वर्ष पूर्व कितनी थी? 62,500। कितना सिंपल है। आप लोगों को जब भी प्रश्न आए इस टाइप का तो सीधा इसी मेथड से बना देना। इससे आसान मेथड आपको कोई नहीं बताएगा। और कुछ इसी में और एक दूसरा प्रश्न लेते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए। और जो भी न्यू है बच्चे, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो समझ में आता है कि नहीं। गणित के प्रश्न नहीं समझ में आता है तो और भी डिटेल्स से आपको हम समझाएंगे। और वीडियो मेरा रेगुलर आ रहा है, आप लोग परसेंटेज के जितने भी वीडियो हैं सब वीडियो देख लें, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा।